साल 2019 की सर्द रात, महीना जनवरी का और तापमान करीब -15 डिग्री। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के जासूसों की एक टीम बड़ा खतरा मोल लेने निकल पड़ी थी। इस टीम में अमेरिकी नौसेना के सबसे एलीट स्पेशल फोर्स के जवान और ऑफिसर्स थे। उन्हें आदेश मिला था कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की कम्युनिकेशन व्यवस्था की जासूसी करने का। इस टीम में वही सैनिक थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था, लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसा शासक था जिसके बारे में दुनिया ना के बराबर जानती थी। उस शासक की सुरक्षा ऐसी थी कि उसके गार्ड्स उनका जूठा ग्लास तक कहीं नहीं छोड़ते थे। उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके डीएनए आज तक किसी को नहीं पता थे। लेकिन अमेरिका, जिसने भारत का सहारा लेकर चीन की जासूसी की, हर उभरते देश के पीछे अपने लोग लगाए, वह इस बार क्या कामयाब होगा, क्या कामयाब हो पाता? आइए इस वीडियो में आपको अमेरिका की इसी जासूसी की एक कहानी सुनाते हैं जो उनके सबसे कठिन मिशनों में से एक था। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार देख रहे हैं। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने किम जोंग उन को खूब धमकियां दी। ट्रंप ने किम को लिटिल रॉकेट मैन कहा। जवाब में किम ने ट्रंप को डोटर्ड यानी सटियाया हुआ बूढ़ा या पागल बूढ़ा कह दिया। फिर एक साल बाद जब 2018 में दोनों का सिंगापुर शिखर सम्मेलन में पहली बार आमना सामना हुआ तो दोनों की केमिस्ट्री जमने लगी। खबर आई कि दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। लेकिन अमेरिका की दोस्ती को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया जानती है। इस मुलाकात के एक साल बाद 2019 में ट्रंप ने ही नॉर्थ कोरिया की जासूसी करवा दी। इस मिशन का लक्ष्य किम जोंग उन की जासूसी करना था ताकि अमेरिका को परमाणु बातचीत में मदद मिल सके। यह मिशन इतना खतरनाक था कि इसकी मंजूरी खुद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। वो इस मिशन को लगातार ट्रेस कर रहे थे। इस मिशन के लिए महीनों तक अमेरिकी जवानों ने बर्फीले पानी में तैयारी की थी। ये तैयारी इसलिए हो रही थी क्योंकि टीम को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अमेरिकी पनडुब्बी से भेजा जाना था। लेकिन यह मिशन फेल हो गया। ट्रंप की अमेरिका के अंदर ही बेइज्जती होने लगी। लेकिन यह मिशन फेल कैसे हुआ? क्या नॉर्थ कोरिया को इस मिशन की हवा लग गई थी या फिर उन्होंने अमेरिकी टीम के अंदर कोई अपना जासूस छोड़ा था? ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जनवरी की सर्द रातों में हजारों किलोमीटर समुद्र के जरिए यात्रा कर अमेरिकी जासूस और जवान जब नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो वहां उन्हें कई चीजें मिली। हालांकि नॉर्थ कोरिया में वह किस तट पर पहुंचे थे इसकी जानकारी आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन संभवतः वह नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास ही उतरे हो सकते हैं। इस जगह से अमेरिका का सबसे नजदीकी समुद्री तट अलास्का का एंकोरेज है। एंकोरेज नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से लगभग 5,500 से 6,000 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रशांत महासागर से होकर दोनों एक दूसरे के देश जा सकते हैं, यानी एक दूसरे के देश में अगर यात्रा करनी है तो सबसे नज़दीकी दूरी यही होती है और संभवतः अमेरिका ने भी यही रास्ता चुना होगा। लेकिन उस दिन जब अमेरिकी सील टीम नॉर्थ कोरिया के तट पर पहुंची तो उन्हें लगा कि तट पर कोई नहीं है। उन्हें लगा कि यहाँ सन्नाटा है। वे गहरे पानी में नाइट विजन चश्मे पहनकर और गीले कपड़े में पहुंचे, लेकिन तभी एक छोटी सी नॉर्थ कोरियाई नाव अंधेरे से निकली। नाव से टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि शायद अब वो पकड़े गए हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और वहां पर गोली की आवाज से पूरा इलाका वहां पर गूंजने लगा। बस यही गलती अमेरिकियों के द्वारा हुई। ये गलती पूरे मिशन को तबाह करके चली गई। सील टीम ने जिन पर गोलियां चलाई थी बाद में पता चला कि वो सैनिक नहीं थे बल्कि वो आम लोग थे, हो सकता है मछुआरे हों। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी जवान घबरा गए थे। उन्हें लगा कि अब वो पकड़े जा सकते हैं। तभी वो बिना डिवाइस लगाए ही वहां से भाग निकले और ये मिशन, डोनाल्ड ट्रंप का मिशन, फेल हो गया। इसी तरह अमेरिका ने चीन की भी जासूसी करने की कोशिश की थी। भारत के उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत पर अमेरिका ने चीन के परमाणु कार्यक्रमों की जासूसी करने के लिए कुछ उपकरण लगाए थे, लेकिन वो मिशन भी अमेरिका का फेल हो गया था। हालांकि इस मिशन के बारे में डिटेल में आपको फिर हम बताएंगे, लेकिन आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए इंडिया रॉक।